So hello friend, welcome back to another video of JavaScript series एंड ये JavaScript का दूसरा लेक्चर रहेगा। ठीक है। और जिसमें हम देखेंगे कि JavaScript को हम कैसे रन करते हैं। ठीक है। तो कल की वीडियो में हमने देखा था कि JavaScript क्या है और JavaScript को हम क्यों यूज़ करते हैं और JavaScript के फीचर क्या क्या है। ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट की हिस्टोरी क्या है, हमने हिस्टोरी को समझा। और इसके बाद हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझा हमने कि V8 इंजन क्या है। ओके। और आज की इस वीडियो में यार हम समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट को मतलब इसका इन्वायरमेंट देखेंगे और इसका इंस्टॉलेशन देखेंगे। ठीक है। तो हम मतलब जो हमारी जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो जब ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो इसके लिए इसको हम किसी न किसी चीज़ पे किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे तो हम इसको रन करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, VS कोड इंस्टॉल करते हैं। आई होप कि आपके सिस्टम पर VS कोड ऑलरेडी इंस्टॉल हो गए। ठीक है। अगर आपके सिस्टम पर VS कोड इंस्टॉल नहीं है तो इसके लिए आप यूट्यूब पे चले जाना, वहाँ पर 5 मिनट की कोई वीडियो 5 से 6 मिनट की कोई वीडियो देख लेना कि हाउ टू इंस्टॉल VS कोड। ठीक है। ओके। तो तो जो हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड होता है उसको हम दो तरीके से रन कर सकते हैं। पहला हम उसको रन कर सकते हैं ब्राउज़र पे और दूसरा हम उसको रन कर सकते हैं node.js पर। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। ओके। तो इसके बाद जो हमारा ब्राउज़र है, तो कल हमने देखा कि ब्राउज़र पर हम इसको कैसे रन करते हैं। ठीक है। और ब्राउज़र पे हम जावास्क्रिप्ट को दो तरीके से रन कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, पहले हम देखते हैं। पहले हम केवल अपने HTML फाइल बनाएंगे। ठीक है। और HTML फाइल बनाने के बाद हम यहाँ पर सिर्फ केवल मतलब HTML का कोड लिखेंगे। ठीक है। तो चलो इसको मैं VS कोड पर समझाता हूँ आपको। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने सिस्टम पे जावास्क्रिप्ट का एक फोल्डर बना देना है। तो मैंने पहले से बना रखा है जावास्क्रिप्ट इन डेप्थ। ठीक है। इसको ओपन करते हैं विथ VS कोड के साथ। ये इसको तो यहाँ पर भी मैंने इसके अंदर एक और फाइल बना रखी है प्रोग्राम नाम से। ठीक है। तो इसको ओपन करेंगे VS कोड के साथ। तो इसको VS कोड के साथ ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पर ऑलरेडी किया हुआ है कि मैंने HTML की फाइल बना रखी है। ओके। तो इसको पहले मैं हटाता हूँ और आपको करके बताता हूँ कैसे कैसे करना है। तो आपको Shift+1 और उसके बाद Shift+1 उसके बाद एंटर दबा देना है। तो आपको एक बॉयलर प्लेट कोड दिखेगा। ओके। तो यहाँ पर अगर हम HTML का कोड लिखेंगे H1, यहाँ पर हम लिखेंगे जावास्क्रिप्ट। सपोज कुछ भी लिख सकते हैं, हाई लिख देते हैं हम, या फिर हेलो लिख देते हैं, हेलो। ओके। ये हेलो लिख दिया। इसको अगर हम ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हेलो। ओके। ओके। अब हम जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पर कैसे चलाएंगे, तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट ये लिख दिए और इसमें लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग। क्या लिखेंगे, कंसोल डॉट लॉग। अब कंसोल डॉट लॉग करने के बाद हम यहाँ पे सपोज मैं अपना नाम लिखता हूँ नवदीप, क्या नाम लिखता हूँ, या मैं नाम लिखता हूँ संदीप, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, या फिर रोहित नाम लिख सकता हूँ, रोहित, या फिर रोहित लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है। ओके। अब मैं इसको यहाँ पर ओपन विथ लाइव सर्वर करूँगा। ठीक है। तो यहाँ पर रोहित आया कहीं पर, नाम रोहित नाम कहीं पर नहीं आया। ओके। ठीक है। तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा और इंस्पेक्ट पे चले जाऊँगा। ओके। और इंस्पेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पर कंसोल पे जाऊँगा। यहाँ पर क्या आ रहा है, लिखा हुआ रोहित आ रहा है ना। तो ये इस पर नहीं आया, जब हम कंसोल पे गए, जब हमने इंस्पेक्ट पे गए उसके बाद हम कंसोल पे गए, तब यहाँ पे हमने देखा कि रोहित यहाँ पर प्रिंट हो रहा। तो ये ब्राउज़र पे प्रिंट हो रही है। कहाँ पर प्रिंट हो रहा है, ये ब्राउज़र पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है। ओके। तो एक तरीका तो ब्राउज़र पर प्रिंट करने का ये है। ओके। और दूसरा तरीका क्या है, मतलब ब्राउज़र पे प्रिंट करने का एक तरीका तो ये वाला है, और ब्राउज़र पे प्रिंट करने का एक और तरीका क्या है, वो तरीका ये है कि हम सेपरेट फाइल यानी इंडेक्स मतलब जावास्क्रिप्ट की सेपरेट फाइल बनाएंगे। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बना रखी है, मैं इसको हटा देता हूँ। तो index.js करके हम सेपरेट फाइल बनाएंगे। ठीक है। console.log और यहाँ पर लिखता हूँ
अगेन रोहित लिख देता हूँ यहाँ पर, या फिर यहाँ पर मोहित लिख देता हूँ, मोहित। ओके, अब इस फाइल को क्या करना है, जो हमारी HTML वाली फाइल है इसके साथ हम इसको लिंक करेंगे और यहाँ पर इसको हटा देंगे, डिलीट कर दिया। ओके, और यहाँ पर जो ये वाला एरो यहाँ पर हम इसको लिंक कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे शॉर्ट्स और यहाँ पर क्या था, index.javascript, हमारे यहाँ पर लिंक हो गए। ठीक है, अब हम सेम काम करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे, ये हो गया। और उसके बाद हम अगर यहाँ पर इंस्पेक्ट पे जाएंगे और यहाँ पर फिर कंसोल पे जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा मोहित। तो ठीक है, ब्राउज़र पर हम दो तरीके से जावास्क्रिप्ट की फाइल को रन कर सकते हैं। पहला सिंपल हम HTML की फाइल बनाएंगे, उसके बाद हम इंस्पेक्ट चले जाएंगे और वहाँ पर कंसोल पे हम देखेंगे, वहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है हम सेपरेट क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट की एक अलग फाइल बना सकते हैं और वहाँ पर इस फाइल को HTML फाइल के साथ लिंक करके हम जावास्क्रिप्ट को चला सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या है इसका, हमें लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा तरीका है, तो ये एक तरीका तो हमने देखा कि हम ब्राउज़र पर किस तरह से हम इसको रन कर सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका हमने देख लिया कि ब्राउज़र पर हम इसको किस तरह से रन कर सकते हैं। तो हमने देखा कि देखो जैसे कि हियर वी कैन रन जावास्क्रिप्ट कोड यूजिंग 2 वे, फर्स्ट ब्राउज़र से और दूसरा नोड जैसे। हमने ब्राउज़र से दो टाइप से रन करना सीख लिया। ठीक है, पहला टाइप कौन सा था, पहला टाइप था कि इन HTML फाइल में हम HTML फाइल में रन कर सकते हैं, और दूसरा टाइप था इसका कि इन सेपरेट जावास्क्रिप्ट फाइल को सेपरेट करेंगे और उसको HTML फाइल से हम लिंक करेंगे। दूसरा तरीका इसका ये था। ओके, तो अब हम करेंगे इसके बाद यूजिंग node.js विदाउट ब्राउज़र, मतलब हमें यहाँ पे ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी नहीं जावास्क्रिप्ट कोड को रन करने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने क्रोम पे चले जाएंगे और क्रोम पे जाने के बाद हम वहाँ पर node.official मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे वहाँ पर और node.js को इंस्टॉल करेंगे। इसकी एक छोटी सी वीडियो देख लेना यूट्यूब पे, अगर आप लोगों को नहीं आगे करना। अगर मैं करूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। ठीक है, तो यूट्यूब पे चले जाना है, वहाँ पर सर्च करना है कि हाउ टू इंस्टॉल node.js। ओके, तो इंस्टॉल करने के बाद वो आपके सिस्टम पे अपने आप ही आ जाएगा। जो भी आपको वहाँ पे करना होगी सेटिंग वो अपने आप ही वहाँ पर आप कर सकते हो, क्योंकि आपने HTML वगैरह कर रखी होगी पहले से। तो आई होप आपको इसके बारे में पता होगा, ये बहुत ही बेसिक है। अगर नहीं भी आ रहा होगा तो आप यूट्यूब पे देख लेना, वहाँ पर कर सकते हो आप। ठीक है, तो हम इसको node.js को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, ओके, तो अब हम चलते हैं अपने इस पे, तो इसको मैं हटा देता हूँ एक बार। और अब हमें यहाँ पे HTML फाइल की ज़रूरत नहीं है, हमें इस पे आने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम सिर्फ एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम लिखेंगे index.js। यहाँ पर हम कर सकते हैं console.log, क्या कर सकते हैं यहाँ पर console.log कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज हमने लिखे यहाँ पर हेलो, हमने लिख दिया हेलो डॉट या हेलो जावास्क्रिप्ट, क्या लिख दिया हमने यहाँ पर हेलो जावास्क्रिप्ट, हमने क्या लिख दिया हेलो जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो इसको रन करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो जो हमारा फाइल बन चुकी है इस पर मैं जाऊँगा और यहाँ पर कहूँगा ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, इस पर करूँगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो इसको चेक करने के लिए कि हमारे पास node.js इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसके लिए हम लिखेंगे node ऐसे और फिर यहाँ पे वर्जन इंटर करेंगे तो यार v22.19.0, इसका मतलब हमारे सिस्टम में ये वाला वर्जन इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब यहीं पर हम कोड को कैसे रन करेंगे, node उसके बाद जो हमारी फाइल का नाम है index.javascript लिखेंगे। ठीक है, और ये हो गया यहाँ पर प्रिंट hello.javascript। तो फ्रेंड इस तरह से हम जावास्क्रिप्ट कोड को बिना ब्राउज़र के भी रन कर सकते हैं, और ये सबसे सिंपल आसान तरीका है जावास्क्रिप्ट कोड को रन करने का। इसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, अपने सिस्टम पे node.js इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद
और इंस्टॉल करने के बाद हम इस तरह से अपने कोड को रन कर सकते हैं। जैसे हम सी में लिखते हैं कि प्रिंट ऐप, या फिर ठीक है, इस तरह से लिखते हैं, या फिर हम C++ में लिखते हैं सी आउट, उसके बाद हम प्रिंट करते हैं अपनी चीज़ों को। और जावास्क्रिप्ट में हम इस तरह से प्रिंट करते हैं console.log, फिर उसके अंदर ब्रेसेस ये लगा दे, फिर ये डबल कॉमा लगा दे, फिर हेलो जावास्क्रिप्ट। इस तरह से हम अपने जावास्क्रिप्ट कोड को रन कर सकते हैं। तो अब इसके बाद चलते हैं हम अपने नोट्स की तरफ। ओके, तो ये हमारे पास नोट्स है, यहाँ पर है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर नोट्स, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने बहुत ही अच्छे से नोट्स लिखा, आपको नोट्स बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ मैंने यूजिंग node.js विदाउट ब्राउजर वी कैन रन जावा इसके कोड। ठीक है, तो इसके मतलब कमांड टू चेक, ये इसकी कमांड है कि जावा इसके कोड इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। और कोड लिखने के लिए केवल देखो, जो node.js है केवल जावास्क्रिप्ट फाइल को रन करने के लिए बना है। ठीक है, ये जो node.js है केवल जावास्क्रिप्ट फाइल को रन करने के लिए बना है। ओके, और इसके बाद है नोड, इसके बाद मैंने नोड पॉइंट लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट के पास डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। इसको आपको करने की जरूरत नहीं है, अगर समझ में आए तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये यहाँ पर नोट है, आप नोट्स का एक्सेस ले सकते हैं। तो और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, और आप वहाँ से नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड आई होप आज की ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और नेक्स्ट की वीडियो में भी हम इस तरह से जावास्क्रिप्ट कोड को आगे बढ़ाते रहेंगे। और तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। सो तब तक के लिए बाय बाय।